देखो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं ये ध्यान से देना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + 7x + 10 = x² + 7x + 10। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीनोमियल है। क्या करना है भाई, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप को क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। देखो रियल लाइफ में भी वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप को, और यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो मैथ्स में भी ये चीज हो रही है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है, हम करेंगे क्या इसमें। तो देखो इसका मतलब मैंने, देखो इसके पहले मैंने बताया था कि कैसे हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है ना, जहां पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं या जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मेन एग्जैक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, और उसके बाद हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद हम जो है उसको वेरीफाई करेंगे। तो हम सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मिस बिल्कुल नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। px = x² + 7x + 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, पहला देखो पहला जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रफली करने वाले हैं। तो देखो x² × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 10x²। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद देखो ये हमारे पास 10 आया, 10 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 10 होता है, और 10 × 1 10 होता है। ये दो ही फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब देखो इसमें करना क्या है हमको, कि ये फैक्टर आ गया। अब इस बीच वाले को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 10x² आना चाहिए। तो देखो 10 × 1 10 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 में 11 हो जाएगा। तो जो ये वाला हमारा हो नहीं सकता, और माइनस करेंगे तो 9 होगा, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। लेकिन देखो 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 से देखो पहला जैसा है वैसा ही लिखेंगे। 7x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लाना है, प्लस। अगर माइनस लाना होता तो ग्रेटर नंबर में माइनस लगाते, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो प्लस लाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस 2x और प्लस 5x, और यहाँ पर क्या लगा रहेगा आपका 10, यानी पहला वाला और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, बीच वाले को बस मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से समझना है ना। अब पेयर में देखो कैसे पेयर बनाएंगे, x को क्या लिख सकते हैं, ये पहली बात खत्म हो गई। x² को x × x लिखेंगे, और 2x को क्या लिखेंगे, 2 × x। देखो कॉमन निकालना भी सिखा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं कॉमन निकालना, कि इसके अलावा कोई डाउट आ ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर हमारे पास x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा ऊपर x, और नीचे क्या बचेगा, +2। इतना क्लियर हो गया।